आप 4500 रुपये अपने अधिकारियों को घूस दिए। 4500 रुपये शैलेंद्र कुमार मेडिकल बाबू हैं उनको दिया है। उनको घूस के तौर पे दिया। मैं वर्दी की कसम खा के कह रहा हूं, मैं वर्दी की कसम खा के ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ कह रहे हैं वो सही है। मैं ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। अब इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता हूं। गणना डी में ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में 2000 रुपये पहली बार आपको देना पड़ता है। सोचिए कि जैसे जिस सिपाही से 2000 रुपये कहीं ड्यूटी लगाने का लिया जाएगा तो किससे निकालेगा? वो जनता से ही तो जाके निकालेगा। और मुझे जो है ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं डरता नहीं हूँ, चाहे जो हो जाएगा मेरे साथ। आईपीएस आता है कि उसका 1.25 लाख 1.5 लाख वेतन है, वो 2 साल नौकरी नहीं करता है, उसका बंगला बन के तैयार हो जाता है। लाख लाख रुपए का चश्मा लगा रहे हैं, 50-50 हज़ार का टी शर्ट और जूते पहन रहे हैं। ये सब कहाँ से आता है? कि जितने आईपीएस अधिकारी हैं इनका साल में एक बार ब्रेन मैपिंग होना चाहिए इस बात का कि मैं इस वर्ष घूस नहीं लिया हूं, और कोई क्वेश्चन न किया जाए। मैं कहता हूं कि यूपीएससी का फॉर्म भरना लोग बंद कर देंगे। 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ के लोग आ रहे हैं 1.5 लाख की सैलरी लेने के लिए। किसी की औकात है नहीं बोलने की। कोई बेचारा सिपाही कैसे बोले? अनुशासन का ऐसा खोंच पहनाया गया है कि कोई बोल दे पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। उसका जीवन का स्रोत जो है, अर्निंग का स्रोत केवल एक ही है, नौकरी। और उस नौकरी से आप हटा देंगे, सस्पेंड कर। कितना आसान है पुलिस वालों को हत्या पे विवश कर देना, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि वर्तमान समय में अधिक संख्या में लोग प्रभावित हैं तो अकेले सुनील शुक्ला ही। जितने अधिकारी हैं सबको पता है कि ये सुनील शुक्ला सत्य बोल रहा है। एक सुनील शुक्ला को आप दबा के, एक सुनील शुक्ला को तोड़ के आप समाज को तोड़ नहीं पाएंगे। हर घर से शुक्ला निकलेगा, हर देश से शुक्ला निकलेगा। आप कितने शुक्ला को दबाएंगे? तलब भी किया गया है। आज आप जवाब देने जाएंगे, अपने विभाग में जा रहे हैं जवाब देने? जी बिल्कुल बिल्कुल जवाब। अभी जस्ट आप जाएंगे? हाँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं निकलूंगा जवाब देने के लिए। तो अधिकारी लोग कल को ये ऐसा कह दें कि ये अनुशासनहीनता किए हैं, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई एविडेंस नहीं है और इनकी बातें पूरी तरीके से निराधार है, इस तरीके से अधिकारी कल को ये कह दें तो आप क्या पक्ष रखेंगे? इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये देखा गया प्रदेश पुलिस का एक जवान जो गंभीर आरोप लगा रहा है अपने उन अधिकारियों पर, और ये कह रहा है कि वो अधिकारी नहीं, वो काले अंग्रेज हैं। और ये भी साथ में बता रहा है कि पुलिस विभाग के अंदर किस प्रकार से घूसिया व्यवस्था चल रही है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आज जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सुनील शुक्ला जी, क्या कुछ आरोप है आपका? देखें, ये जो मैंने आरोप लगाया है वो कोई एक दिन का आरोप नहीं है कि मुझे अचानक से गुस्सा लगा और मैं उठ खड़ा हुआ और लोगों के खिलाफ मैं बोलने लगा। मेरी 10 साल की नौकरी है। मैं कोई ना तो शराबी हूँ, ना तो गंजेड़िया हूँ, ना स्मैक पीता हूँ कि मैं कोई अचानक प्रकोपन में ये सारी चीज़ें बोली। मुझे ये तमाम प्रकार की यातनाएं आज 10 साल से जो है झेल रहा हूँ, और पूरा पुलिस परिवार जो है, मैं उसकी यातनाओं को देखते देखते एकदम पक गया था। समस्या यहाँ से शुरू होती है कि अंबेडकर नगर में, वहाँ से शुरू होती है कि एक इंस्पेक्टर से मैंने छुट्टी लेने गया, उसने डांट के भगा दिया। जनपद रायबरेली में एक मेरी पत्नी का जो है डिलीवरी हुआ था, उसमें जो है मैंने चिकित्सा प्रतिपूर्ति का फॉर्म भरा। तो शैलेंद्र कुमार बाबूजी के पास में जब लेके गया तो उन्होंने कहा, मेरा 50,000 का वो भरा था, उन्होंने कहा कि 45,000 में दिलवा दूंगा। 45,000 दिलवाने की बात कर रहे हैं। 45,000 दिलवाने में कहे कि लेकिन आप जानते हैं व्यवस्था। हम कहें हाँ जानते हैं, कहें 10% लगेगा। हम कहें ठीक है, वो हम नहीं जानते, वो सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पता है ये चीज़। इतनी प्रासंगिक है, इतना व्यवहारिक हो चुकी है ये। तो मैंने उनको 10% यानी 4500 रुपये घूस दिया। एक बार मेरी बिटिया का जो है एडमिट थी, तो उसके इलाज का जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति का था, मैं ले जाके उसको भी दिया उनके पास में। आप ये कह रहे हैं कि आप 4500 रुपये अपने अधिकारियों को घूस दिए? 4500 रुपये शैलेंद्र कुमार मेडिकल बाबू हैं उनको दिया है। उनको घूस के तौर पे दिया। अब वो 35,000 रुपये का मुझे फिर जो है चिकित्सा प्रतिपूर्ति का सैंक्शन होकर मेरी पत्नी के अकाउंट में आ गया। मैंने कहा कि 45,000 की बात हुई, उसका 4500 घूस दिया 10%, और 35,000 रुपया आ रहा है, तो मेरा तो बहुत नुकसान है। समझिए 35,000 में 4500 घूस दे दिया, 30,000 मिला। तो मैं उसका विरोध किया और मैंने कहा कि मैं कप्तान साहब के सामने पेश होने जा रहा हूँ। तो वो कहा कि जाइए, जिसके पास पेश होना हो पेश हो जाइए, क्योंकि उन लोगों को तनिक भी डर नहीं है। इतने निरंकुश हो गए, उनको इतना निरंकुश बना दिया गया है कि कहीं तनिक भी डर नहीं है। तो अब मैं जाके कप्तान साहब के सामने पेश होने का प्रयास किया, मुझे पेश नहीं होने दिया गया। एडिशनल एसपी साहब के सामने मैं पेश हुआ, अपनी बात रखा, उन्होंने सीओ साहब के से जांच कराने का आदेश किया। अभी तक क्या हुआ है उसमें मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या न्याय हुआ है। ये हुआ। उसके बाद लखनऊ में आया, यहाँ पे गणना डी है,
गणना डी में ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में 2,000 रुपये पहली बार आपको देना पड़ता है। पहली बार देंगे, उसके बाद आप गार्ड में जाएंगे। गार्ड में जाने पर आपको वहाँ गार्ड के, जो मैंने जमींदार कहा है, तो एक जमींदार नियुक्त है गार्ड कमांडर, लेकिन जमींदार वो बेचारा ऐसा है कि उसका भी शोषण है, वो पैसा, उसको भी पैसा देना पड़ता है। 2,000 प्रति व्यक्ति प्रति महीने देना पड़ता है। गणना प्रभारी के पास आता है, वो अपना हिस्सा काट के आरआई साहब के पास भेजते हैं। आरआई साहब अपना हिस्सा काट के अपने से उच्च अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। ये क्रम है। एक ही चीज़ नहीं है, जगह जगह पे पैसा लगता है। जैसे टीएडीए है, टीएडीए हम लोगों को जो इतना कम मिलता भी है, उसमें भी 90 रुपया, मतलब जैसे मान लीजिए बनारस में हमारी ड्यूटी लगी, बनारस में हमको 390 रुपये पर डे के हिसाब से मिला, तो उसमें 90 रुपया जो है घूस का चला जाएगा। 300 रुपये में मुझे दोनों जून का भोजन और वहाँ पे रहना। आप बताइए 390 रुपये में कोई बनारस में एक दिन रह सकता है जिसमें 90 रुपये घूस भी देना पड़े? मुझे लगता है कि अगर आपको कोई कहे 390 रुपये में जाइए बनारस घुमाइए, तो आप जाना पसंद नहीं करेंगे। जी, आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रदेश पुलिस के ऊपर, वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। और यदि भ्रष्टाचार चरम पर है तो क्या सिर्फ इकलौते सुनील शुक्ला जी हैं जो इस पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, और लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? आपने ये एकदम सही कहा कि मैं ही क्यों बोल रहा हूं। इतना अनुशासन का खोज हर सिपाही दीवान दरोगा के मुंह पे बांध दिया गया है कि बेचारा कुछ भी बोलने से पहले इतना डरता है कि देखिए ना, मैंने बोला है, अब देखिए क्या स्थिति है कि मैं ताला लगा के अंदर से रहता हूं, ये स्थिति। अच्छा, जो बोल देगा उनके घर में उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं। जो सिपाही दीवान दरोगा होता है कोई राजा फैमिली से नहीं है, सब बेचारे घर भी नहीं बना रहता है, वही घर बनवाते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं, अगर वो बोल देंगे तो नौकरी से काट दिए जाएंगे। इसी डर में आदमी गुलामी सह रहा है। हम भी नहीं चाहते हैं कि पुलिस की छवि धूमिल हो, लेकिन आप ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका साक्ष्य क्या है? अब ये लोग सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि आपने एक गंभीर आरोप लगाया है और आपने जिस तरीके से जो बात कहा है वो शायद ही कोई कहेगा। ये भी सत्य है, ये बात मैं भी मानता हूँ और ये बात पूरा देश मानता है। आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है, कोई ऐसा जो है प्रमाण जो आप दे सकें जनता को भी, अपने अधिकारियों को भी, और जांच में जो लोग भी जांच की टीम हो उनको भी? मेरे पास साक्ष्य के तौर पे मैं अगर बताना चाहूँ तो साक्ष्य के तौर पे तो मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने बहुत सारे सिपाही दीवान से बात किया और उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, और मैंने उसको डिलीट इसलिए कर दिया कि मैं जानता हूं कि उनको भी मेरी तरह ही काट दिया जाएगा। मैं उनके परिवार पे, उनके पेट पे मैं लात नहीं मार सकता हूं, वो मेरे भाई हैं। और मैं, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? हाँ, प्रूफ की बात बिल्कुल। मैंने अंबेडकर नगर में था तो टीएडीए में मैंने 10,000 रुपया अकाउंट में डाला है, और उसमें 1 लाख जब आया था मेरे पास तो उसमें 10,000 दिया, उसका 10%। तो वो मेरे पास अकाउंट में है कि मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें भी नाम नहीं बताऊँगा और दिखाऊँगा नहीं। ज़रूरत पड़ी तो दिखाने की बात आई तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नाम की चर्चा कभी नहीं करूँगा। कि अब आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आपने कहा कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, तमाम सारा प्रूफ है, एविडेंस है, लेकिन आप ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हैं। आप ये किसी का नाम और किसी का साक्ष्य देने का नहीं कह रहे हैं। तो अधिकारी लोग कल को ये ऐसा कह दें कि ये अनुशासनहीनता किए हैं, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई एविडेंस नहीं है और इनकी बातें पूरी तरीके से निराधार है, अधिकारी कल को ये कह दें, तो आप क्या पक्ष रखते हैं? जैसे मैं कहता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे पुलिस लाइन के अंदर अगर आप सारे कर्मचारियों को बुलाएं, सिपाही दीवानों को, और एक वोटिंग के माध्यम से कि ये जो मैंने आरोप लगाया है ये घूस लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था, आप 2 क्वेश्चन बना लीजिए और ये जो अधिकारी हैं इनको वहाँ पे ना बैठने दीजिए, किसी अन्य विभाग के अधिकारियों को 4-6 लोगों को बुला लीजिए और वोटिंग करवाइए। किसी का नाम नहीं पढ़ना चाहिए उसमें, कौन किसको वोट किया, और उसके बाद मतगणना कर लीजिए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि 99% वोट अगर मुझे नहीं मिलता है तो आप बताइए कि मैंने क्या कहा था। ये सभी जानते हैं, लेकिन बेचारा कौन बोले। एक आदमी बोला है, आप देखिए ना, मेरे चैनल को डिलीट कर दिया गया कि मैं बोल ना सकूं। मैं लगता है सुनील शुक्ला को न्याय मिलेगा या और भी जितने जवान पीड़ित हैं उनको न्याय मिल पाएगा? कुछ उम्मीद है? बिल्कुल न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं न्याय के लिए तब तक लड़ता रहूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचेगी तो मुझे निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि चूंकि वो संत आदमी हैं, वो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को ध्यान देते हैं, निश्चित तौर पर मुझे न्याय मिलेगा। कोर्ट और तमाम सारी चीज़ों पर आपको भरोसा नहीं रहा जो ये बातें ऑन कैमरा करते हैं? नहीं, बिल्कुल। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के पास भी एप्लीकेशन दिया है। वो तो न्याय का मंदिर है, उसके ऊपर कौन कह सकता है कि मुझे उम्मीद नहीं है। वो तो भगवान है मेरे, अगर वो ना हो तो ये काले अंग्रेज तो मुझे निगल जाएंगे। उनके ऊपर मुझे पूरा न्याय का भरोसा है और वो ही न्याय का मंदिर है। अधिकारियों को काले अंग्रेज कह रहे हैं, क्या ये अनुशासनहीनता, आप इसे नहीं मानते हैं? यदि कल को आप ही अधिकारी होते और आपका जूनियर ये आपको काला अंग्रेज कहता तो आप
देखिए, काले अंग्रेज कहने का मतलब सिर्फ इतना है, काले अंग्रेज भी तो बड़े बुद्धिजीवी थे। तो मतलब वो इसका मतलब ये थोड़े, मेरे कहने का मतलब जब 1861 का कानून आप आज भी चला रहे हो, उनका ही कानून, तो मैं कैसे मान लूँ कि अभी सारी व्यवस्थाएं बदली हैं? जब सब कुछ वही चल रहा है तो वो गोरे थे, आप काले हो, केवल रंग का परिवर्तन है। आपको ये तनिक मात्र भी पछतावा नहीं है? आप अपने सीनियर को, आपको ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये जिस डिसिप्लिन की लोग कसमें खाते हैं, आप एक बागी सिपाही बन गए। आपकी बात सुनने के बाद तमाम लोग कहेंगे कि बगावत कर रहे हैं प्रदेश पुलिस के, जो है प्रदेश पुलिस के उस नियमावली से, कानून की दुहाई देते हुए कानून से जो है बगावत कर रहे हैं। देखिए, अगर बगावत की बात नहीं है, मैं जो सत्य है उसको बता रहा हूं। सत्य को ढांपा नहीं जा सकता है, और सत्य को ढांपेंगे तो जो अंदर की कमियां रहेंगी वो आपको दीमक की तरह चूस डालेंगी और हमेशा के लिए सिस्टम खत्म हो जाएगा। इससे जनता भी बहुत प्रभावित होती है जब अंदर करप्शन होगा। सोचिए कि जैसे जिस सिपाही से 2000 रुपये कहीं ड्यूटी लगाने का लिया जाएगा तो किससे निकालेगा? वो जनता से ही तो जाके निकालेगा। जनता और पुलिस के लोग डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सिपाही मानसिक रूप से प्रताड़ित है, अगर वो यहाँ से गाली खा के जा रहा है, तो जनता के साथ जो है जब बैठेगा तो भजन कीर्तन नहीं करेगा, वो भी उसी तरह से वो करेगा। तो ये डायरेक्ट जो है अच्छा, आपने कहा कि वो आपके सीनियर अधिकारी हैं। मैं ये कहता हूँ सीनियर अधिकारी तो है ही हैं, सामाजिक रूप से कहूँ तो वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ा भाई ही उनको मानूंगा, लेकिन उनको भी मुझे यह मानना पड़ेगा कि ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन जब मैं जो कभी भी कोई समस्या लेके जाऊंगा, मुझे डांट के भगा दिया जाएगा। बहुत सारे आपने मामले देखे होंगे, पेपरों में छपे कि उनकी पत्नी की समस्या थी, पत्नी डिलीवरी होने वाला था, छुट्टी नहीं मिला, मर गई, तब बेचारे को छुट्टी मिला गए। तो ये भाइयों जैसा संबंध है। ये अंग्रेज लोग हैं। इनको आप देखिए कि एक आईपीएस आता है कि उसका 1.25 लाख 1.5 लाख वेतन है, वो 2 साल नौकरी नहीं करता है, उसका बंगला बन के तैयार हो जाता है। लाख लाख रुपए का चश्मा लगा रहे हैं, 50-50 हज़ार का टी शर्ट और जूते पहन रहे हैं। ये सब कहाँ से आता है? ये 1.25 लाख का क्या कितना उससे आप जो इस तरह व्यसन जो कर रहे हैं ये सब कर पाएंगे? आप भी जान रहे हैं कि 1.25 लाख की क्या औकात है इस समय। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही। मैं तो कहता हूँ कि अगर इतना ही आप दूध के धुले हो सभी लोग, मैं तो ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूँ। हर जो भी आरोप लगा रहा हूँ उसमें सब में मैं ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप ये मानते हो कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूँ, तो आपके लिए मैं कहता हूँ कि जितने आईपीएस अधिकारी हैं, इनका साल में एक बार ब्रेन मैपिंग होना चाहिए इस बात का कि मैं इस वर्ष घूस नहीं लिया हूं, और कोई क्वेश्चन न किया जाए। लेकिन एक चीज का इनको होना चाहिए कि साल में एक बार ये हो कि इन्होंने इस वर्ष घूस नहीं लिया है। मैं कहता हूं कि यूपीएससी का फॉर्म भरना लोग बंद कर देंगे। 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ के लोग आ रहे हैं 1.5 लाख की सैलरी लेने के लिए। ये उसमें तभी लोग फॉर्म भरेंगे जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां जैसी सोच रखने वाले, मंगल पांडे जैसी सोच रखने वाले, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जैसी सोच रखने वाले लोग होंगे, तभी ये फॉर्म भरेंगे। नहीं, फॉर्म भरना मुश्किल पड़ जाएगा महाराज, ये आप देखिएगा। आपने आरोप लगाया, इसकी जांच हो रही है। अब जांच में आप जो अधिकारी जांच कर रहा है, आप कह रहे हैं कि हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं है, वो काला अंग्रेज है। क्या ये बातें ठीक है? चलिए, यदि मैं ये घटनाक्रम को पलट के रख दूं, आज सुनील शुक्ला जी कांस्टेबल ना होके यदि वो एसपी होते और आपको ही कोई इस तरीके से कहता, तो क्या आपको? जैसे मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, चूँकि मैं तो अकेला एक कमरे के अंदर बंद होकर बोल रहा हूँ, आप पूरे समाज को देख रहे हैं। अगर जिसके ऊपर मैंने मान लीजिए आरोप लगाया पुलिस लाइन के लोगों के ऊपर, और उसी का अगर एडीसीपी साहब को अगर जांच मिलेगी, तो आप बताइए जिसके ऊपर आरोप लगाया वही मेरा जांच करेगा तो कहाँ तक प्रासंगिक हो सकता है? मेरे ऊपर क्या होगा? लेकिन उसको फिर प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई, दूसरे के पास ट्रांसफ़र किया गया है। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं कि उनका एक कलीग अगर जांच कर रहा है, तो मेरी मांग ही अगर मान लीजिए थी, मैं कोई इस देश का मतलब आतंकवादी तो हूँ नहीं, नक्सलवादी भी नहीं हूँ, ना मैं बलात्कारी हूँ, ना मैंने किसी की हत्या किया है, ना लूट किया है। अगर मेरा मान लीजिए मैं कह ही दिया कि मजिस्ट्रेटिक जांच कर लीजिए, किसी दूसरे के अधिकारियों से जांच करवा लीजिए, दूसरे विभाग के, तो इसमें कौन सा अपराध कर दिया? वो कोई दुश्मन थोड़े हैं, वो भी एक ही परिवार के हिस्से हैं। दूसरा विभाग भी तो अपना परिवार ही है। सब एक रूप से भारत देश को आगे बढ़ाने, माँ भारती को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वही मैं भी कर रहा हूँ। अगर मैं भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूँ तो लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, मुझे ख़त्म कर देना चाहते हैं। मेरी बात देखिए, मेरा फेसबुक चैनल ऐसा मैंने
पहली बार सुना कि 4 वीडियो डालने पर उसका चैनल खत्म कर दिया जा रहा है। क्या मैंने उसमें ISIS जैसी संगठन बनाया था कि लोगों को आतंकवादी बनाने के लिए बुला रहा था? मैं तो यही बता रहा था कि भ्रष्टाचार है, उसको दूर करिए। देखिए, मेरी महत्वाकांक्षा भी नहीं है। लोग कहेंगे कि इसकी एक प्रक्रिया है, चरणबद्ध तरीके से आप जो है उसको फॉलो कीजिए, मतलब आप डिसिप्लिन। मैं आपको बताऊं कि प्रक्रिया को मैं एक बार नहीं फॉलो किया हूं, प्रक्रिया को मैंने कई बार फॉलो किया है। मेरा एक जो है सरकारी आवास भी हमको रायबरेली मेरी पत्नी को आवंटित है। उसकी स्थिति इतनी खराब है कि मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को एक बार मैं भोजन पे वहाँ बुलाना चाहूँगा कि आप आइए और मेरे घर की स्थिति को देखिए। वहाँ देखेंगे कि अगर आप कील ठोकें तो उसमें आपको भ्रष्टाचार दिख जाएगा, कील रुक नहीं सकती, कील गिर जाएगी। कई बार ऊपर से छतें गिर गई हैं, मेरी पत्नी के ऊपर गिर गई, पत्नी मेरी बच गई, नहीं तो मेरे 2-2 बच्चे अनाथ हो जाते। जैसे खिड़की बनवाने का काम है, खिड़की में बनवाना है, एक कांच लगा दिए, पूरी खिड़की का पैसा ले लेते होंगे। इतना खराब स्थिति है। अभी 1-2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे ग्रांट आवंटित किया, सब पुटाई उटाई हुआ, केवल आगे पेंट करेंगे, चूना से पुतवा दिए, अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं, बाहर से फोटो खींच लिया चले गया। किसी की औकात है नहीं बोलने की, कोई बेचारा सिपाही कैसे बोले। अनुशासन का ऐसा खोंच पहनाया गया है कि कोई बोल दे पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। उसका जीवन का स्रोत जो है, अर्निंग का स्रोत केवल एक ही है, नौकरी, और उस नौकरी से आप हटा देंगे, सस्पेंड कर। कितना आसान है पुलिस वालों को आत्मविवश कर देना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर 3 महीना के लिए आप चूंकि अनायास उनकी ड्यूटी लगाए, अनायास ड्यूटी में वो उनको सस्पेंड कर दिए, उसका 20,000 25,000 का लोन चल रहा है, और 3 महीना उनको आप अगर सस्पेंड कर दीजिए तो वो आदमी कभी पूरे जीवन में उसको मैनेज ही नहीं कर पाएगा, हत्या होने पे मजबूर हो जाएगा। इसीलिए पुलिस विभाग के लोग सबसे ज़्यादा आपकी समस्या लोग तो अब समझ गए कि आप भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपका ये है कि पुलिस विभाग में जो है लूट घसोट है, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है, जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। इस समस्या का निदान आप कैसे देखते हैं? क्या चाहते हैं कि क्या ऐसा काम कर दिया जाए जिससे इस समस्या का निदान हो, आपकी समस्या का निराकरण हो? और ये वीडियो यदि आपके विभाग के भी अधिकारी देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ वो भी देखें, उनके लिए आप क्या? देखें, मैंने 6 साल तक इस पर रिसर्च किया है कि कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है। मेरी बड़ी ये विस्तृत चर्चा हो जाएगी। मैं अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तो मैं इसमें पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए TADA की समस्या है। TADA की समस्या कैसे, अगर किसी बाबू को आप जो है ऐसी व्यवस्था का दे देंगे तो जरूर पैसा ले लेगा, लेकिन आप कोई ऑनलाइन व्यवस्था कर दें कि वो अधिक कर्मचारी को बाबू के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाए, तो सारा समाधान TADA का हो सकता है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हो सकता है, छुट्टी का हो सकता है, सब चीज़ ऑनलाइन व्यवस्था से हो सकता है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कोई ऐप भी डिज़ाइन कराया था, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, मैं इस समय भूल गया हूं कौन सा है, लेकिन अगर उस पर अच्छे से प्रभावी ढंग से काम किया जाएगा तो क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर चर्चा करूं तो मैंने 6 साल का रिसर्च है, लेकिन ये 5-10 मिनट में नहीं बताया जाएगा, मैं आपको बेस न्याय किया जाएगा। इस कृत्य से क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है? जाहिर सी बात होगा, फोर्स में ऐसे भी अधिकारी होंगे, ऐसे भी जवान होंगे जो देश के लिए, प्रदेश के लिए मर मिटने का जज्बा भी रखते होंगे, ईमानदार भी होंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि सारे करप्ट ही हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारे ईमानदार हैं। ये भी बातें ध्यान में। क्या आपको ये नहीं लगता कि पुलिस विभाग का छवि धूमिल? देखिए, छवि धूमिल होने का मतलब है आप एक बायस सोच से सोच रहे हैं केवल छवि के बारे में। लेकिन अगर आप इस तरह सोच रहे हैं कि जो कमियां हैं उसको दूर करके अगर आप एक स्वर्णिम काल की शुरुआत करना चाहते हैं तो छवि धूमिल का आप तत्कालिक सुख चाहते हैं कि छवि धूमिल ना हो और जो है सब वाहवाही, सब दूध पी रहे हैं, सब खीर खा रहे हैं, ऐसा कहते रहो, इससे कुछ थोड़े होगा। आप स्वर्णिम काल लिखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के बात तक मेरी बात पहुंचेगी तो एक स्वर्णिम काल वो लिखेंगे और उसमें ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। मैं किसी प्रकार की छवि धूमिल करना मेरा इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इतना सशक्त उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार बने और उसमें इतना अच्छा स्वर्णिम काल लिखा जाए। आपके पास मौका भी है, मैंने बता भी दिया है समस्याएं कहां हैं, और सुझाव देने वाले लोग नहीं है, लोग चापलूसी करने वाले हैं। कोई बताना नहीं चाहता अपने अधिकारियों से, अपने DGP महोदय तक कोई अधिकारी बताना नहीं चाहता। मैं बता रहा हूं तो उसमें सुधार होना चाहिए। जी सुनील जी, आप जो बातें आज ये बात बता रहे हैं, कैमरे पे ऑन कैमरे रख रहे हैं, ये बात आप वर्दी की
अस्मिता की कसम खाते हुए, वर्दी का कसम खाते हुए, यूनिफॉर्म का कसम खाते हुए ये बात कह रहे हैं? मैं अपनी माता का कसम खा के कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। और यही नहीं, माता की कसम तो बहुत लोग खा लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं खा सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ब्रेन मैपिंग कराया जाए। अगर एक भी बात मैं असत्य बोल रहा हूं तो मुझे जितना दंड मिलना चाहिए लोगों के लिए व्यवस्था है, उसका 3 गुना दंड दिया जाए, क्योंकि मैं समाज को गुमराह कर रहा हूं। ये सब जान रहे हैं, जितने अधिकारी हैं, सबको पता है कि ये सुनील शुक्ला सत्य बोल रहा है। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि एक सुनील शुक्ला को आप दबा के, एक सुनील शुक्ला को तोड़ के आप समाज को तोड़ नहीं पाएंगे। हर घर से शुक्ला निकलेगा, हर देश से शुक्ला निकलेगा। आप कितने शुक्ला को दबाएंगे? कभी दबा नहीं पाएंगे। अब ये क्रांतिकारी परिवर्तन होके ही रहेगा। मैं जब तक जीवन है, मैं अपने आखिरी सांस तक, आखिरी खून तक, अपने हड्डियों के आखिरी चूरे तक लड़ूंगा। मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। ये मेरा शारीरिक शोषण कर सकते हैं, मानसिक शोषण नहीं कर पाएंगे। विभाग में जो घूस लिया जा रहा है इसके खिलाफ हैं और आप चाहते हैं कि बंद हो, ताकि प्रदेश पुलिस के जितने जो जवान हैं सबके साथ न्याय हो। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं। मेरा कोई छवि धूमिल करना उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सशक्त बने, भ्रष्टाचार मुक्त हो। अगर अंदर का भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा तो बाहर जनता में ऐसा छवि आएगा देख के कि जब जनता मिलेगी पुलिस से तो अपना भाई जैसा फील करेगी। जो अपना शत्रु और गाली देती रहती है, जो बुराइयां करती रहती है, वो अपने भाई की तरह मिलेंगे लोग। आपने योगी जी को भी संदर्भित किया था। आपका जो पहला वीडियो वायरल हुआ था, मेन स्ट्रीम से लेकर हर जगह चला वो वीडियो। क्या लगता है कि आपकी बात योगी जी तक पहुंच गई? और क्या जो कुछ हुआ, आपने कहा पहला, आपने ये भी आरोप लगाया था कि ये काले अंग्रेज हैं, उनका अब वो जांच से वो हट गए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जांच से बिल्कुल जांच से हट गए जी, बिल्कुल। और आपने योगी जी को संदर्भित किया था, तो क्या योगी जी तक बात पहुंची? कुछ कार्यवाही आगे हुई? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात मेरी पहुँची है कि नहीं, लेकिन अगर पहुँचेगी तो बहुत अच्छा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। और क्या कहे तो मैं थोड़ा सा क्या सुनील जी, आप ये नहीं सोचे कि हम ये बात व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से मिल के सारी बातों को बताएं, क्योंकि आपके लिए इजी था, बहुत कोई हार्ड नहीं था कि आप यदि मुख्यमंत्री जी से चाहते तो इजीली तरीके से मिल सकते थे, इजी तरीके से मिल सकते थे। लखनऊ में आपकी पोस्टिंग है वर्तमान समय में, आप मुख्यमंत्री जी से बात शेयर नहीं किया? मैंने अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, उन तक मैंने पहुंचाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुंचने का प्रयास नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। और मैं यही एक समझा कि जो है इससे कहने पे उन तक बात पहुंचेगी। हाँ, ये लोग कह सकते हैं कि जो है आपको सोशल मीडिया पे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे किससे कह रहा हूँ? किसी गैर से थोड़े कह रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आम जनता क्या है, आप गैर मानते हैं क्या उसको? जो मीडिया के बंधु हैं उनको गैर समझते हैं क्या? वकील बंधु हैं उनको गैर समझते हैं? डॉक्टर्स को गैर समझते हैं क्या? मैं किसके सामने कह रहा हूँ? कौन सा विदेशी है जिसके सामने मैं कह रहा हूँ कि मेरे देश में ये दिक्कत है? मैं तो चाहता हूँ कि ये सब अपने हैं। मैं इनसे कोई बात कह रहा हूं तो कहीं बाहर किसी दूसरे परिवार में बैठ के नहीं कह रहा हूं, जो आप मेरी बात दबाना चाहते। ये बंद कर रहे हैं मेरे चैनल को इंडिया में, विदेश के लिए खोले हैं, विदेश में लोग देख रहे हैं। सुनील जी, यदि ये बात आपका अभी वर्तमान समय में सीएम योगी जी तक ये बात जाए ऑन कैमरा, आपने कहा व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यदि ऑन कैमरा आप कुछ कहना चाहें मुख्यमंत्री जी को? जी, मैं तो यही चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने पहले भी एक बार कह चुका हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचे तो वो इस पे ऑनलाइन व्यवस्था करें, एक सिंगल विंडो, एक सिंगल ऐप के माध्यम से, और उसमें सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। किसी अधिकारी या किसी बाबू के पास सिपाही, दीवान, दरोगा को जाने की ज़रूरत ना पड़े। दरोगा बेचारों की तो इतनी बुरी स्थिति है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे पास फ़ोन करके उन्होंने कहा कि भैया ऐसी स्थिति है कि दरोगा की नौकरी करना तो इतना कठिन हो गया है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगता है नौकरी करने के लिए। अगर मैं उसको अपने वेतन से खर्चा करूं तो फिर अपने वेतन से 15-20 हज़ार जब मैं दूसरे को दे दूंगा तो फिर जहाँ पे जाइए किसी बाबू से वो मिलने जाते हैं बेचारे, तो उनका ये मानते हैं कि दरोगा जी आए हैं तो कुछ तो देबे करेंगे। ये स्थिति है, दरोगाओं की स्थिति तो इतनी बदतर हो गई है बेचारों की, क्या करें वो। और वो उनकी इतनी पीड़ा, बहुत सारे दरोगा हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, वो हर तरह से प्रताड़ित हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पैसा देना है, और पैसा देना है तो कोई अपनी सैलरी से नहीं दे पाएगा, वो इसी जनता से लेने का प्रयास करेगा। इसीलिए आप देखिए एंटी करप्शन की टीमें कभी इन दरोगा को पकड़ती है, कभी उन दरोगा को पकड़ती है। वो बेचारे मजबूर हैं, अगर पैसा नहीं लेंगे तो सैलरी आदि खत्म हो जाएगी। स्टेशनरी का पैसा है, स्टेशनरी का पैसा भी उनको वहाँ से नहीं मिलेगा, वो अपनी जेब से कराएं। फ़ोटो स्टेट भी कराना है तो दूसरी जगह से कराएं। अगर कहीं जा रहे हैं दिल्ली किसी की दबिश देने तो अपनी गाड़ी से अपना तेल भरा के जाएं। ये कौन सी व्यवस्था है?
अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं, लेकिन अब बस वही है, कप्तान साहब से कौन कहे, राजा के जो है कौन कहने का साहस रखे, जो साहब ने हुजूर ने कह दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जी, मैंने ही घंटी बांध दिया है, तो अब जो है लोग खूब नाच रहे हैं और मुझे जो है ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं डरता नहीं हूँ, चाहे जो हो जाएगा मेरे साथ। मैंने अपने सर में कफन बांध लिया है, मुझे किसी चीज़ का डर का नहीं है।